जय हिंद। आज की हेडलाइंस। भारत रेडियोधर्मी सामग्री की तस्करी की जांच के लिए सीमाओं पर विकिरण जांच उपकरण स्थापित करेगा। मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ हेलमेट की कुछ खासियतें। क्वाड देशों ने मालाबार अभ्यास शुरू किया। बिजली की गति से तेज फाइटर राजधानी में गरजा। भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 14,000 करोड़ रुपए के हथियार भारतीय सेना खरीदेगी, जिसमें आकाश एस मिसाइल सिस्टम और ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल हैं। भारत सरकार रेडियोधर्मी सामग्री तस्करी का पता लगाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल देश की सीमाओं के साथ 8 चेकपोस्ट ICP उपकरण लगाने का निर्णय किया है। इस तरह के उपकरण अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में लगाए गए हैं। सीमा पर 8 लगाए जाएंगे। इसका टेंडर सरकार के द्वारा पिछले हफ्ते ही जारी कर दिया गया है। 2022 के शुरुआत में इसका काम पूरा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार रेडियोधर्मी सामग्री की अवैध तस्करी को रोकने के लिए और उसका पता लगाने के लिए RDE की खरीद करना चाहता है। RDE में खासकर परमाणु सामग्री और उर्वरक या सिरेमिक में प्राकृतिक रूप से होने वाले विकिरण के साथ साथ हाई ऊर्जा वाले गामा आइसोटोप यूरेनियम की एक विशेषता है। इनमें अंतर करने की क्षमता होती है। RDE को अटारी पाकिस्तान सीमा, पेट्रापोल, दावकी, अगरतला और सुतारकानी बांग्लादेश सीमा, मोरेह म्यांमार सीमा और रक्सौल और जोगबनी नेपाल सीमा पर ICP में स्थापित किया जाएगा। मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ हेलमेट की 4 खासियतें। भारतीय सेना के सैनिकों को नए मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ हेलमेट AK-47 राइफल के बुलेट से भी बचाता है। इस हेलमेट का वजन 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम तक वजन होता है। यह हेलमेट खासकर सर की चोट से सुरक्षा करता है। इस हेलमेट में विंजर्स, फेस शील्ड और नाइट विजन गॉगल सहित अन्य कई तरह की खासियतें होती हैं, जिसका उपयोग करने से हमारे भारतीय सैनिक काफ़ी सुरक्षित रहेंगे। इस हेलमेट में AK-47 की बुलेट से भी सुरक्षा मिलेगी। भारत सरकार हमारे सैनिकों के लिए 1,58,000 लाख रुपए के बुलेट प्रूफ हेलमेट का ऑर्डर दिया गया है। लगभग 55,000 कमांडरों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। यह हेलमेट संचार प्रणालियों से लैस है। इसका निर्माण पूरी तरह से MKU द्वारा भारत में किया जा रहा है। हेलमेट की खासियतें। फर्स्ट, हेलमेट आरामदायक और इसका वजन 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम तक है। इस हेलमेट का निर्माण खासकर सर को सुरक्षित और कम से कम चोट लगे ऐसा डिजाइन किया गया है। 3, इस हेलमेट में विंजर्स, फेस शील्ड और नाइट विजन गॉगल सहित कई तरह के एक्सेसरीज का प्रयोग किया गया है। यह हेलमेट आवाज़ की दोगुनी गति से चलने वाले AK-47 की गोलियों से सैनिकों की रक्षा करने में सक्षम है। क्वाड देशों ने मालाबार अभ्यास शुरू किया। भारत और उसके 3 क्वाड पार्टनर्स देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया गुरुवार को फिलीपीन सागर में मालाबार 2021 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। पिछले साल भारत ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को मालाबार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे यह 4 देशों का क्वाड अभ्यास बन गया। चीन 4 देशों के क्वाड को चीन विरोधी समूह मानता है। भारतीय नौसेना के जहाज INS शिवालिक और INS कदमत और P-81 गश्ती विमानों की कमान एडमिरल तरुण सोबती फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पूर्वी बेड़े के पास है। यह समुद्री अभ्यास मालाबार अभ्यास 1952 में अमेरिका
अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना के अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। 2015 में जापान एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ और 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना शामिल हुई। इस वर्ष मालाबार का 25वां वर्ष है, जिसकी मेजबानी पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जा रहा है। बिजली की गति से फाइटर राजधानी में गरजा। स्वदेशी रूप से विकसित तेजस लड़ाकू जेट वायुसेना के घातक हथियार प्रशिक्षण के लिए नीचे उतरे और राजधानी शहर में उपस्थिति दर्ज कराई। यह पहली बार हुआ कि ध्वनि की गति से उड़ने वाला तेजस केरल पहुंचा और आबादी वाले इलाकों में उड़ान भरी। कल सुबह करीब 9 बजे कोयम्बटूर के सुलूर हवाई अड्डे से 2 लड़ाकू विमानों ने लौटने से पहले आधे घंटे से अधिक समय तक राजधानी का चक्कर लगाया। इस युद्धक विमान तेजस की गर्जना से राजधानी के लोग बेचैन हो गए। तेजस लड़ाकू फाइटर DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा किया जाता है। तेजस फाइटर की कुछ खूबियां: यह सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर है। जमीन, हवा और समुद्र तल पर मिसाइल, रॉकेट और लेजर बम से हमला करने में सक्षम है। तेजी से पलटने की क्षमता है। इसमें 3 टन तक हथियार ले जाया जा सकता है। उड़ान के दौरान ईंधन भरा जा सकता है। अधिक साफ और सटीकता से रडार से बच सकता है। तेजस में लंबी दूरी और कम दूरी की मिसाइलें हैं। उड़ते समय उस क्षेत्र की 2D और 3D में उस क्षेत्र का निरीक्षण कर सकता है। तेजस एक विमान वाहक पोत पर उतर सकता है। तेजस की गति 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है और वजन 8.5 टन, ऊंचाई 4.4 मीटर, कीमत 309 करोड़ रुपए लगभग है। भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 14,000 करोड़ रुपए के हथियार भारतीय सेना खरीदेगी, जिसमें आकाश S मिसाइल सिस्टम और ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने आकाश S वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 2 रेजिमेंट और 25 हल्के उन्नत हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इस खरीद का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है। उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसकी मंजूरी मिल सकती है। आकाश S मिसाइल आकाश मिसाइल का एक आधुनिक रूप है। यह मिसाइल सिस्टम दुश्मनों के किसी भी जहाज या क्रूज मिसाइल को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम की खासियत यह है कि यह लद्दाख जैसे बेहद ठंडे इलाके में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। आकाश मिसाइल सिस्टम को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जा सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है। इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। ऐसे ही डिफेंस की नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।